हेलो फ्रेंड्स, क्या सारे ओवरी के सिस्ट्स के लिए सर्जरी ज़रूरी है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, ओवरी के सिस्ट, ओवरी के गठान और ओवरी के कैंसर, ये चीज़ों को लेकर हमने काफ़ी कुछ चर्चा किया है। ये सारे वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में डाला है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और ये प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। इससे आपके आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे और आपका नॉलेज भी और बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरी के जो सिस्ट होते हैं, क्या ये सारे सिस्ट में सर्जरी ज़रूरी है, ये टॉपिक को लेकर। दोस्तों, ओवरी के जो सिस्ट हैं ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और आजकल अल्ट्रासाउंड इतना कॉमनली अवेलेबल है कि कई सारे महिलाओं में ओवरी के सिस्ट पाए जाते हैं। सिस्ट जो है, हम सिंपल टर्म्स में बोलना चाहें तो एक फ्लूइड फिल्ड सैक है, मतलब एक ओवरी में पानी का गुब्बारा, आप ऐसे समझ सकते हो। क्या ऐसे सिस्ट्स में सर्जरी ज़रूरी है? शॉर्ट आंसर ये है कि बिल्कुल नहीं। सारे ओवरी के सिस्ट में सर्जरी ज़रूरी नहीं होता है। ये इशू को हम और थोड़ा डीप डाइव करके और डीपर अंडरस्टैंडिंग पाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो ये ओवरी के सिस्ट हैं, हम ये डायग्नोज करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। बट एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट और कोई भी सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस के ऊपर अपने डिसीजंस बेस नहीं करता है। तो हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट का उम्र क्या है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाता है कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। पेशेंट के पीरियड्स बंद हो गए या अभी भी कंटिन्यू है, वो देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है क्या, वो देखते हैं। पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट को बच्चे हुए हैं, नहीं हुए हैं, एंडोमेट्रियोसिस है क्या, स्मोकिंग का हैबिट है क्या, ये जो रिस्क फैक्टर्स है ओवरी के कैंसर के, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ CA-125 हम करते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। इसके साथ ही साथ एडिशनल जो है HE4 लेवल्स, रोमा इंडेक्स भी कई बार यूज़ होता है। तो ये हो गए पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स और थोड़े ब्लड टेस्ट जो हम सिस्ट के साथ यूजुअली करवाते हैं। ठीक इसी तरह जो सोनोग्राफी हो रहा है, हम कई सारे दूसरे जो एस्पेक्ट्स है सोनोग्राफी के, उस पर भी ध्यान देते हैं। क्या ये सोनोग्राफी एक एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट ने किया है, अच्छे सेंटर में हुआ है क्या सोनोग्राफी के दौरान सिर्फ पेट के ऊपर से सोनोग्राफी हुआ है, क्या ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ, मतलब बर्थ कैनाल के थ्रू एक दूसरा प्रोब आता है सोनोग्राफी का, उससे किया है क्या। क्योंकि जब सिस्ट की बात आती है तो जितना आपका सोनोग्राफी का प्रोब ओवरी के नज़दीक होगा, उतना हमको बेटर आइडिया मिलता है कि किस प्रकार का सिस्ट है। क्या ये हमने किया है क्या, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड किया है क्या। अगर ज़रूरत है तो डॉपलर यूज़ किया है क्या सोनोग्राफी में, मतलब जिससे ये जो ओवरी के गठान या सिस्ट के इर्द गिर्द में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ये जानने के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर कैंसर है या इन्फेक्शन है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है और ये डॉपलर से हम पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और ये अगर कोई अच्छे जगह से अच्छे सोनोलॉजिस्ट ने किया नहीं, सारे फैक्टर्स को वो फाइंडिंग में लिखते हैं, आप पढ़ के भी आप देख सकते हो। और फाइनली आता है कि ग्रेडिंग। कोई भी ओवरी का जो प्रॉब्लम है सोनोग्राफी पे जो पकड़ा जाता है ना, इसको हम ग्रेड करते हैं, जिसको हम ओरैड स्कोरिंग बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये ग्रेडिंग हुआ है कि ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो मैंने ये बताया कि अल्ट्रासाउंड में हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम बाकी जो फैक्टर्स हैं हम उनको क्या क्या हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इतना आइडिया मिल जाता है कि ये ओवरी के सिस्ट को हम मैनेज कैसे करते हैं। हम सर्जरी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ओवरी के सिस्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बट हमें पहले इंश्योर करना रहता है कि ये जो सिस्ट हमने पाया है ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो
एक ज़ाहिर सी बात है कि जब हम प्रॉब्लम बोलते हैं तो सिर्फ सब लोग कैंसर के बारे में सोचते हैं। सिर्फ कैंसर ही नहीं, कई बार ये सिस्ट है ना जब बड़े बन जाते हैं तो ये फूटने का रिस्क रहता है। कई बार ये ट्विस्ट हो गए तो इनका ब्लड सप्लाई रुक के इमरजेंसी सिचुएशन बन सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके हम सोचते हैं कि क्या ये इश्यू हो सकता है क्या, ना कि सिर्फ कैंसर, दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन। जब ये प्रॉब्लम्स का रिस्क नहीं है तब हम बोलते हैं कि ये सिस्ट्स में सर्जरी ज़रूरी नहीं है, हम इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि किस प्रकार का सिस्ट है, इसका स्कोरिंग वगैरह होता है। तो सिस्ट जो है ना दोस्तों, एक तो है सिंपल, जैसे कि एक पानी का जो गुब्बारा है आप बोल सकते हो, तो वैसे सिंपल सिस्ट भी हो सकता है, या नॉट सो सिंपल, मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, उसमें थोड़े दूसरे फीचर्स भी हैं, वैसे भी हो सकता है। क्या है ये? हो सकता है कि सिस्ट के अंदर और छोटे छोटे गुब्बारे बन गए हैं, इसके जो वॉल्स हैं थिक हो गए हैं, अंदर सॉलिड कंपोनेंट है, या दूसरे डेब्रीज हैं, या सिस्ट के बाहर, मतलब ओवरी के सिस्ट के बाहर कुछ हमको दूसरा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ये जब चीज़ें होती हैं तो हम इनको सिंपल सिस्ट नहीं बोलते हैं, तो दे बिकम कॉम्प्लेक्स लेजन्स। और जैसे जैसे ये सिंपल पानी के गुब्बारे से सिस्ट और कॉम्प्लेक्स होते जाता है तो उसमें प्रॉब्लम का और कैंसर होने का रिस्क बढ़ते जाता है। तो जब सोनोग्राफी में हम ये सब इवैल्यूएट करते हैं तो इसको हम स्कोर कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये कौन से लेवल पे आता है। सो ओरैड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्कोरिंग रहता है। जब ओरैड 1 या 2 का स्कोरिंग आता है जो दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें कैंसर का रिस्क ना के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिस्ट में अच्छा खासा चांस है कि हम सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपने भी देखा रहेगा, और मैं रूटीनली देखता हूँ कि कई सारी बार जो ये सोनोग्राफी के जो रिपोर्ट्स हैं ना, इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहते हैं। सो ये एक ड्रॉबैक है जब हम सिर्फ सोनोग्राफी के ऊपर निर्भर करने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छा रिपोर्ट आया है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली सोनोग्राफी किया है, तो हमको कई सारे वाइटल डिटेल्स इसमें मिलते हैं। अगर नहीं मिल रहे और वापस करने का पॉसिबिलिटी तो हम ज़रूर करवाएंगे, या हमें MRI भी करना पड़ सकता है। सो फाइनली विल कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो कब हम ओवेरियन सिस्ट में सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? जब जो सिस्ट है सिंपल है, मतलब ओरैड 1 या 2 का है, भले हमने अल्ट्रासाउंड से जाना हो, MRI से जाना हो, 10 सेंटीमीटर से कम साइज़ का है, CA 125 पेशेंट का नॉर्मल है, और पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है वो सिस्ट की वजह से। तो ये सब चीज़ें जब सारे रहते हैं तब हम ये सिस्ट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कई सारे 4-5 सेंटीमीटर के जो सिस्ट हैं फिजियोलॉजिकल रहते हैं, 2 से 3 महीने में वो ऑटोमेटिकली गायब हो सकते हैं। दूसरे सिस्ट को और थोड़े लंबे समय तक हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है सीरियल सोनोग्राफी के साथ, देखने के लिए कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो ये मैटर क्लियर हो गया कि कौन से सिस्ट में हम ऑपरेट नहीं करेंगे। तो सपोज़ दोस्तों कि CA 125 किसी का बढ़ गया है सिस्ट के साथ, सिस्ट 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, या पेशेंट को हल्का सा कोई तकलीफ़ है, या हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे सिस्ट को बट सिस्ट जा नहीं रहा है, उल्टा बढ़ते जा रहा है, ये सब सिनेरियो में हम ऑब्जर्वेशन के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। इनमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और कई बार हमें सर्जरी करना पड़ता है। बट सिर्फ सोनोग्राफी और इतने ब्लड टेस्ट के साथ हम कभी भी सर्जरी में नहीं जाते। यूजुअली एक MRI और उसके साथ एक CT स्कैन हमें ज़रूर लगता है, ताकि हम कुछ मिस ना करें और जो सिस्ट के इर्द गिर्द के कंडीशंस के ऊपर हमारा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल रहे। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि ओवरी के जो सिस्ट होते हैं कब हम इन्हें बिना सर्जरी के मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जहाँ CA 125 नॉर्मल है, पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है और सिस्ट सिंपल है और 10 सेंटीमीटर से छोटा है, ये आप चीज़ों को याद रखिएगा। कई बार सोनोग्राफी में पढ़ के भी आपको आइडिया आ सकता है, बट डेफिनेटली जब आपको सिस्ट लग रहे हैं ज़रूर एक मेडिकल ओपिनियन लीजिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच।